बनाते कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H Limited and its subsidiary S Limited as on 31 मार्च 2010। लो बेटे, लो बेटे, आओ जी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लो बेटे, शेयर कैपिटल। चलो बेटे शुरू करो। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये स्टेप नंबर 4 है, लास्ट स्टेप है ये, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना। और इसको बनाने के लिए एक तरकीब बतानी है। सुनोगे, सुनोगे तरकीब क्या? मैं हमेशा बैलेंस शीट को सामने रखता हूं, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट को सामने रखता हूं, दिमाग तेज रखता हूं, काम हो जाता है। मतलब बैलेंस शीट सामने रखिए, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को माइंड में रखिए, बैलेंस शीट आपके हाथ में आ जाएगी। राज है, बताना मत, सीक्रेट सीक्रेट। चलो बेटे, शेयर कैपिटल 1/20। बेटे नोट्स का कॉलम बनाएंगे। बेटे प्रॉफिट एंड लॉस 45,000 रुपीज का तो उसका प्रॉफिट अपना है, प्लस H लिमिटेड शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ S लिमिटेड। बेटे 9600, तो बेटे टोटल कर दीजिए। बेटे 54,600, 54,600 मेरे बेटे। चलो जी, अब आपको समझ आया कि होल्डिंग कंपनी को जो शेयर पोस्ट में मिलना था वो उसके प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे चलिए। क्रेडिटर्स 65,000, फुल कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो 38,000, 1,03,000 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 20,400। आपने देखा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चेंज हुआ, 31 मार्च 2009 को अलग था और 31 मार्च 2010 को अलग था। क्यों? क्योंकि उसमें हम प्रॉफिट लॉस निकाल ही नहीं रहे, लेकिन कैपिटल रिजर्व सेम था। तो लिखिए कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 2,000 रुपए, कैपिटल रिजर्व 2,000 रुपए। लो बेटे टोटल कर दो, एसेट साइड में चलेंगे इसके बाद। बेटे 3 लाख रुपए आ गया जी, टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। बेटे आराम से, बेटे 3 लाख आ गया। जल्दी से बेटे अब बैलेंस शीट का एसेट साइड बनाइए, नॉन करेंट एसेट्स। लो बेटे बस क्लास खत्म होने वाली है, पीपीटी लिखनी है 2-3 छोटी छोटी, खत्म। फिक्स एसेट्स बेटे 1,20,000 प्लस 90,000, बेटे 2,10,000। बेटे इन्वेस्टमेंट को तो दिखाएंगे ही नहीं,
इन्वेस्टमेंट को तो दिखाना ही नहीं है, उसी के चक्कर में तो किया सारा काम। करंट एसेट्स बेटे फुल कंसोलिडेशन 40,000 प्लस 50,000 90,000 और ये बेटे 3 लाख रुपए का बैलेंस शीट मिल गई। यकीन मानिए अंदर मन मेरा खुश हो गया है कि मैंने इतनी जबरदस्त प्यार से चीजें बताई है। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं इतना बढ़िया ये क्वेश्चन भी करा सकूंगा। बेटे खाली ये संभव हुआ आपके प्यार से। अब बेटे 10 मिनट की बात भी नहीं रही, एक बार जल्दी से हम स्लाइड्स लिख लेते बेटे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बेटे आइए आइए आइए, लो बेटे, ये बेटे यहां तक लिख चुके थे आप। ये 5वां कंसेप्ट लिखिए बेटे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब आपको समझ आ गया ये सारी चीजें, लिखिए जी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बेटे 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट लिखने, भले आपको आते हैं, भले मैंने समझा दिए, लेकिन आपने मेरे को कसम दी थी कि बेटे 4 क्लासेस तक बिल्कुल ईमानदारी से जो जो मैं कहूंगा करोगे। प्लीज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल, कैपिटल रिजर्व लिखिए बेटे एक बार। बेटे ये अब आपके लिए मजाक हो गए होंगे, लेकिन लिखने हैं बेटे। फॉलोइंग कैन बी 2 केसेस पॉसिबल। केस 1, इफ प्राइस पेड इज ग्रेटर देन नेट एसेट एक्वायर्ड। अब तो बेटे कैपिटल अप्रोच में पहुंच गए, कोई बात नहीं, लिख तो लो। अगर पैसे ज्यादा दिए और एसेट्स कम लिए तो बेटे गुडविल ही दिया है, और क्या किया आपने, उसका दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है। केस 2, पैसे कम दिए एसेट्स ज्यादा लिए तो बेटे कैपिटल रिजर्व है, उसकी कॉस्ट कैपिटल रिजर्व है। अब बेटे इसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। जो कॉस्ट आपने ज्यादा पे की तो गुडविल को कॉस्ट भी बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 अप्रोचेस। अभी अभी बताया था हमने क्वेश्चन 4th और क्वेश्चन 5th कैपिटल अप्रोच से किया, तो मैंने लिखना है बाय 2 अप्रोचेस। एसिड अप्रोच ये बेटा हम कर चुके हैं पेपर में, अब हम कैपिटल अप्रोच करेंगे। फिर भी लिख लें, क्या लगाया क्या पाया, क्या लगाया क्या पाया। लगाया क्या, इन्वेस्टमेंट जब खरीदी तो कितने पैसे दिए, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। जब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी, जिस दिन खरीदी उसको बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। उस दिन कितनी वैल्यू थी, क्या लगाया माइनस उसके बदले में क्या पाया, नेट एसिड पाए। क्या पाया क्या लगाया, क्या पाया क्या लगाया, क्या पाया क्या लगाया, क्या पाया क्या लगाया। अगर ज्यादा पे किए और नेट एसिड कम मिले तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, गुडविल। और अगर कम दिए और ज्यादा मिले तो कैपिटल रिजर्व। प्लीज लिख लीजिए। अप्रोच नंबर 2 बेटे, अब यही अप्रोच हम आने वाले दिनों में, आने वाली क्लासेस में फॉलो करेंगे, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4th और 5th कराई है। लिख लीजिए। हम खाली प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स ले रहे हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स ले रहे हैं। बेटे बड़ी मेहनत की है,
बेटे आज की क्लास में होमवर्क ये है कि आज तक जितना भी कराया मैंने पहला दूसरा और तीसरे लेक्चर में, कसम होगी आपको विद्या माता की, अगर लेक्चर 4 से पहले आपने उसको रिवाइज ना किया, मैंने कसम चढ़ा दी है, मुझे पता नहीं होगा आपने किया नहीं किया, आपकी आत्मा जानती होगी, और आपका पेपर अच्छा नहीं होगा अगर आपने पहले 3 लेक्चर को रिवाइज नहीं करके 4th लेक्चर किया। और बोलो, कसम है। लिख लिया जी? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, पोर्टली कितने की खरीदी, लेस कैपिटल अप्रोच है, होल्डिंग कंपनी शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी, लेस होल्डिंग कंपनी शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। आंसर आ गया पॉजिटिव तो गुडविल, नेगेटिव तो कैपिटल रिजर्व। लो जी, लो जी, लो लो जी, लो लिख लो, लिख लो बेटे, मेहनत हो रही है, मेहनत, मेहनत का रंग चोखा चोखा। आगे चलो जी, कंसेप्ट 6, टाइप ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करते समय यह बताया कि प्रॉफिट्स के 2 तरीके होते हैं, 2 तरह के होते हैं, प्री पोस्ट, प्री पोस्ट, प्री पोस्ट। तो चलिए जी लिखिए, प्री प्रॉफिट्स के नाम है प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, कैपिटल प्रॉफिट्स, पाया प्रॉफिट्स, पाया पाया पाया, कमाया, पाया, पाया का मतलब जो उस दिन तक हुए उसको बोलते हैं पाया, कैपिटल और प्री एक्विजिशन। बेटे भगवान कृष्ण के कितने सारे नाम थे, अर्जुन अलग अलग नामों से बोलता था, तो बेटे ऐसे ही है, लिखे ए बी those reserves and profits which appear in the balance sheet and are earned by subsidiary company before becoming subsidiary of holding एक्विजिशन तक, तक उससे पहले तो सब्सिडियरी नहीं थी ना, एक्विजिशन के बाद बनी ना। लिखो, these profits are named as पाया प्रॉफिट्स और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। लिखो मेरे बेटे, following is the timeline which shows the meaning of pre-acquisition profits and post-acquisition profits. Pre-profits and post-profits. Pre-profits and post-profits. Beginning of the year, date of acquisition, end of the year. Date of acquisition के आगे देखिए मैंने लिखा pre-acquisition period, आप भी ऐसे लिखिए, और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद लिखा मैंने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, आप भी ऐसे लिखें, लिखे लिखे लिखे। बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, प्री पोस्ट, प्री पोस्ट, प्री पोस्ट, प्री पोस्ट, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन। डी पॉइंट लिखें, कमाया, कमाया प्रॉफिट्स, पाया, कमाया। बेटे मेहनत की है, स्लाइड्स बनाई है कोई माइक का लाल यूट्यूब में भी जिसने बेटे पीपीटीज बनाकर पढ़ाया हो? बेटे 2 साल लग जाएंगे मेरी कॉपी करते करते हुए।
post acquisition profits, revenue profits, or post profits of subsidiary company after the date of acquisition, कमाया profits। लिख लो बेटे, प्यार से लिख लो, बड़ी मेहनत से चीजें बनाई है बेटे, आपके लिए प्रिपेयर की है, ये आपको समझ आए। अब अगले लेक्चर से देखना कितनी जल्दी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने पहले 3 लेक्चर्स को रिवीजन किया होगा, क्योंकि मैंने कसम चढ़ाई है। लिख लो बेटे, लिख लो मेरे बेटे, लिखो ना बेटे। चलो जी, F point, post profits or reserves should not be, अंडरलाइन कर दीजिए, should not be, should not be, should not be taken into account while calculating cost of control on investments, because cost of control will be calculated on a particular time, that is date of acquisition। प्लीज बेटे, कितनी मेहनत हुई होगी, क्योंकि वो उसी दिन निकाले जाते हैं, 31 मार्च 2009 को निकाले जाएंगे, उसी दिन तक के प्रॉफिट्स लेने हैं, इसलिए पोस्ट को नहीं लेंगे, उसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे, प्री तक लेंगे। जी पॉइंट लिखिए, जी बेटा, जी लिख लिया। लिखो बेटे कंसेप्ट 7, बेटे लास्ट कंसेप्ट है, बस लास्ट है बेटे। लो बेटे कंसेप्ट 7 लिख लो मेरे बेटे, थोड़ा जल्दी, एक तो कंसेप्ट और लिखने पड़ेंगे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट स्लैश माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लो बेटे, as we will always follow full consolidation for preparing consolidated financial statements. In case there is 100% owned subsidiary, then there will be no non-controlling interest। पहला क्वेश्चन क्या था, उसमें कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि 100% उसी का। But if there is a partially owned subsidiary, that is holding company is holding less than 100%, if there is partially owned subsidiary, that is holding company is holding less than 100%, then it is important to calculate non controlling interest। लिख लो बेटे, आराम से लिख लो। तो बेटा इसको भी 2 अप्रोचेस से निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम पेपर में कैपिटल अप्रोच ही फॉलो करेंगे। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 अप्रोचेस। एसेट अप्रोच से हमने किया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे क्वेश्चन से हमने कैपिटल अप्रोच फॉलो कर दी। लिख लीजिए, एसेट को करना नहीं है, लिख लीजिए। नॉन कंट्रोलिंग और माइनॉरिटी शेयर इन एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, इन नेट एसेट्स, आप नेट एसेट्स मान लीजिए। एक चीज मिसिंग है, माइनस नॉन कंट्रोलिंग शेयर इन लायबिलिटीज, माइनस के आगे लिखा नहीं, आप लिख लें, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन लायबिलिटीज ऑफ माइनॉरिटी
लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी, तो बेटा लास्ट में आया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैपिटल अप्रोच जो हमने फॉलो करनी है, जो फोर्थ में फॉलो की, फिफ्थ में फॉलो की, यही फॉलो करनी है, यही सत्य है, यही करेंगे। Non-controlling interest in equity share capital of subsidiary company plus non-controlling interest share in pre-profits of subsidiary company plus non-controlling share in post-acquisition profits of subsidiary company। बेटे इसमें तो सारी प्रॉफिट्स ऐड कर देंगे ना, क्योंकि हमें हमें कुछ गेन और लॉस थोड़ी निकालना है। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ गया। कैपिटल अप्रोच, कंसेप्ट 8, चलिए 8 लिख लीजिए थोड़ा सा, लास्ट है, सेकंड लास्ट है। शेड्यूल 6 डिलीट कर देंगे, आजकल शेड्यूल 6 नहीं है, बस खाली करंट एसेट तक लिखेंगे। प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, इसमें ठीक कराया था, हुआ नहीं। If there is a case of goodwill or capital loss, then it will appear as intangible asset under non-current asset, full stop, as per revised schedule 6 मत लिखिए। In case there is a capital profit, then capital reserve will appear under reserves and surplus, as per revised schedule 6 मत लिखिए। Non-controlling interest will appear as a current liability as per schedule 6 मत लिखिए। लिख लो जी कंसेप्ट 8, लास्ट 9th लिखना खत्म हो रहा है, कसम पूरी करना, अगले लेक्चर से पहले करके आना मेरे बेटे। लो जी लास्ट है 9th, इसका ये फॉर्मेट है, खत्म हो जाएगा बेटा। Calculation of pre and post profits of subsidiary company, हेडिंग लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स स्लैश पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। It is important to divide profits and reserves into two parts। अब तो समझ आ गया कि बेटे सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट्स को दो हिस्सों में बांटना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। प्री एंड पोस्ट लिख लीजिए। Following are the two methods on the basis of which pre and post profits can be calculated। Two methods on the basis of which pre and post profits can be calculated। बेटे पहला मेथड है टाइमलाइन, वो तो हम हर क्वेश्चन में बनाएंगे। समय की रेखा, मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं। बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, डेट ऑफ एक्विजिशन, उससे पहले प्री, उसके बाद पोस्ट। बेटे बड़ी मेहनत की है, फेस टू फेस में इतना नहीं कराते जितना मैंने आपको पेन ड्राइव के माध्यम से कराया। प्यार है बेटे, और कोई बात ही नहीं है। मेथड 1, टाइमलाइन मेथड। pre-acquisition and post-acquisition। Method 2, preparation of analysis of profit, जो मैंने क्वेश्चन 5 कराया उसका फॉर्मेट कितनी मेहनत से बनाया, वही है, बना लीजिए, वही है।
एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, पोस्ट। पोस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, जर्नल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां पर भी लिखिए जर्नल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल कीजिए, टोटल जितना भी आएगा, प्री प्री का टोटल या पोस्ट का टोटल, होल्डिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, होल्डिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में डिवाइड कर देंगे। बेटा ये जो डॉट है आप डॉट ही बनाइए, क्योंकि यहां पर कुछ अमाउंट आएगा। बेटे बड़ी मेहनत से बनाया, प्लीज प्रिपेयर करें, कसम होगी अगर ना बनाया। और आपको मैंने बोला था इस लेक्चर में उठना नहीं है, आप उठ रहे हैं बार बार, ढीले पड़ रहे हैं, मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के। बना दिया? चलिए कंसेप्ट 10, कंसेप्ट 10 देख लीजिए, आप बना चुके हैं वैसे। फॉर्मेट एक अच्छा सा बना दिया, वही था फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल कैपिटल रिजर्व, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लेस होल्डिंग कंपनी शेयरिंग शेयर कैपिटल सब्सिडरी। चलिए बना चुके हैं, क्या बनाना, खत्म। अब बेटे नेक्स्ट क्लास से ये समझ लो, ये सब कर चुके हैं, एडजस्टमेंट शुरू होंगी बेटे, ये देख लो आपके सामने। और एक बात मैं बता दूं, 10, 11, 12 एडजस्टमेंट्स हैं, वो तभी समझ आएंगी जब आप पहले 3 लेक्चर्स, जो अभी तीसरा लेक्चर खत्म हो रहा है, ईमानदारी से दोबारा से पढ़ के, करके, समझ के, लिख कर आएंगे। बेटे प्यार है ना, तभी तो बार बार बोल रहा हूं। जय माता दी, फिर मिलेंगे बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी